गाजियाबाद के कविनगर में बीते 25 दिसंबर को वेल्डिंग रोड का काम करने वाले व्यापारी सत्येंद्र गोयल से कुछ बदमाशों द्वारा 3.5 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया गया था, जिसकी जांच करते हुए 2 अभियुक्तों को गाजियाबाद के थाना कविनगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिनसे 65,000 रुपए लूट में प्रयुक्त ई रिक्शा बरामद किया गया। डीसीपी नगर कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि लूट के 2 अभियुक्तों को बीबी नगर बुलंदशहर, हाल पता दासना देहात के रहने वाले नितिन और बेगूसराय बिहार हाल पता रजापुर गाजियाबाद के राहुल को गिरफ्तार किया गया। नितिन ही रिक्शा चलाता है और राहुल किसी अन्य कंपनी में कार्य करता था जो बेरोजगार चल रहा था, तथा इनके शेष 4 साथी साहिल उर्फ बॉबी, नीतीश तथा अन्य 2 साथी अभी फरार हैं, जिन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आगे डीसीपी ने बताया कि पुलिस पूछताछ में नितिन और राहुल ने बताया कि व्यापारी की दुकान बंद होने की सूचना इन्होंने अपने साथियों को दी थी, जिस पर साहिल उर्फ भाभी व नीतीश ने अपने अन्य साथियों के साथ कविनगर में शाम के समय नासिरपुर से शास्त्री नगर रोड पर व्यापारी की स्कूटी में टक्कर मार के गिरा दिया, जिसमें डिक्की खुल गई और उसमें रखा हुआ पैसों का बैग छीन लिया गया। नितिन रिक्शा चालक ने रैकी की और 5 लोगों ने 2 बाइकों पर सवार लूट की घटना को अंजाम दिया। सर, व्यापारी से लूट की घटना सामने आई थी, खुलासा गाजियाबाद पुलिस द्वारा किया गया है। कितने आरोपी हैं, किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया था और जो फरार आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या कुछ प्रयास गाजियाबाद पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं? दिनांक 25/12/2023 को कविनगर थाना क्षेत्र में एक व्यापारी के साथ लूट की घटना हुई थी। आज उस लूट का खुलासा हम लोगों ने किया है। उसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। उसमें एक अभियुक्त का नाम है नितिन पुत्र श्यामलाल, जो भोलो सैदपुर बीबी नगर बुलंदशहर का रहने वाला है। दूसरा राहुल पुत्र उदय चौधरी, जो बलियापुर बिशनपुरा जिला बेगूसराय बिहार का रहने वाला है। इन दोनों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें नितिन ई रिक्शा चालक है, जो कि उसने घटना को पूरा रैकी किया और उसने घटना में इंफॉर्मेशन शेयर किया कि कब जो व्यापारी निकल रहा है, उसके बाद बदमाश उसके पीछे लगे। और राहुल के साथ 2 अन्य साथी साहिल और नीतीश नाम के व्यक्तियों का नाम अभी प्रकाश में आया है, जो कि इनके साथ थे। और इन्हीं साहिल और नीतीश ने अपने 2 अन्य साथियों का नाम, जो कि साहिल और नीतीश के मिलने के बाद पता चलेगा, 2 अन्य साथी अपने लाए थे। कुल घटना में 5 अभियुक्त मोटरसाइकिल से, एक मोटरसाइकिल पर 3 और एक मोटरसाइकिल पर 2 बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया था टक्कर मार करके। इस घटना में अभी तक हम लोगों ने 65,000 रुपये बरामद किए हैं। घटना में रेकी में जो प्रयुक्त ई रिक्शा है उसको भी हम लोगों ने बरामद किया है। शेष साहिल और नीतीश की तलाश की जा रही। अतिशीघ्र इनकी गिरफ्तारी करके लूट में लूटे गए अन्य रुपयों की बरामदगी की जाए। व्यापारी की स्कूटी में टक्कर किसने मारी थी? कौन कौन लोग थे अभियुक्त इसमें? व्यापारी की स्कूटी में टक्कर नितिन तो ई रिक्शे पे था। इसके अलावा जो 5 लोग थे, साहिल, नीतीश और इनके जो 2 अन्य साथी और राहुल, बाइक पे बैठे 2 बाइक से चल रहे थे। उसमें एक बाइक पे जो 3 सवार थे, उन लोगों ने टक्कर मारी थी। सर, नितिन और राहुल के दोनों के एड्रेस अलग अलग जगह के हैं। इनके दोनों के आपस में क्या संबंध थे और ये क्या काम करा करते थे? ये दोनों आपस में चोर मौसरे भाई, जो क्राइम करने वाले होते हैं, कहीं ना कहीं भी, जरूरी नहीं कि एक ही क्षेत्र और एक ही जगह कराने वाले हैं, तो कहीं के भी हो सकते हैं, कहीं भी उनका एक संगठन बन सकता है। सत्येंद्र को इसमें टारगेट किया गया था, सत्येंद्र गोयल जी को, तो उन्हें टारगेट बनाने के लिए मतलब किसने चुना गया था? इसमें जो बदमाश थे उसमें से एक को ये पता था कि ये व्यापारी हैं और यहाँ से पैसे लेकर के जाते हैं, इनके पास कुछ पैसे हमेशा रहते हैं। उसने इनको रैकी करने के लिए, नितिन को रैकी करने के लिए कहा था। सर, नितिन और राहुल का काम क्या करा करते हैं यहाँ पर गाजियाबाद में? नितिन ई रिक्शा चालक, जैसा अभी आप लोगों को पता ही होगा कि रिक्शा चलाता है, और राहुल किसी फैक्ट्री में काम करता था। शायद इस समय बेरोजगार था, उस फैक्ट्री में नहीं काम कर रहा। पकड़े गए अभियुक्तों को कोई आपराधिक इतिहास हम लोग खंगाल रहे हैं और निश्चित रूप से इनका आपराधिक इतिहास होना चाहिए। सर, कुछ लोग अभी भी फरार हैं, तो उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या प्रयास पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं? पुलिस की हमारी 3 टीमें हम लोगों ने गठित कर रखा है, जिसमें एक थाना कविनगर की टीम है, जिसमें और एक सर्विलांस टीम है और स्वाट टीम हम लोग की इसमें लगी हुई है। अतिशीघ्र इनकी गिरफ्तारी होगी और शेष रुपए जो बरामद होने हैं, उनकी बरामदगी, बाइक की बरामदगी की जाएगी। ठीक है।